उत्पत्ति 29 अध्याय 1 वचन से 17 वचन तक। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। और उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। 3 और जब सब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। 400 याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। 5 तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। 6 फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से तो है, और वह देख, उसकी बेटी राहेल भेड़बकरियों को लिए हुए चली आती है। 7 उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं, सो भेड़बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। 8 उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, जब सब झुंड इकट्ठे होते हैं तब पत्थर कुएं के मुंह से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़बकरियों को पानी पिलाते हैं। 9 उनकी यह बातचीत हो रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती थी, सो अपने पिता की भेड़बकरियों को लिए हुए आ गई। 10 अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़बकरियों को भी देखकर याकूब ने निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काकर अपने मामा लाबान की भेड़बकरियों को पानी पिलाया। 11 तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। 12 और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूँ, अर्थात रिबका का पुत्र हूँ। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कह दिया। 13 अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। और याकूब ने लाबान से अपना सब वृत्तांत वर्णन किया। 14 तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। सो याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा। 15 तब लाबान ने याकूब से कहा, भाई बंधु होने के कारण तुझसे सेंटमेंट सेवा कराना मुझे उचित नहीं है, सो कह मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं? 16 लाबान के 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। 17 लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। इस वचन सुनने के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन।